नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी समथिंग पे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है। जो कल विद्यार्थी देने जाएंगे एग्जाम, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिए लिंक को। चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो प्रश्न है संस्कृत का है, इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है। तो वैदिक साहित्य का जो सबसे अंतिम भाग है, यह है उपनिषद। ये सही हो जाएगा इसका जवाब। दूसरा प्रश्न होगा, अणु से भी छोटा क्या है। तो अणु से भी सबसे छोटा क्या है, आत्मा है। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ राजशेखर पंडित हैं। ध्यान रखिएगा कि ये चंद्रशेखर जी नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जा सकता है, तो ये राजशेखर जी हैं। प्रारंभ करते हैं 4 नंबर का प्रश्न। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप रख लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही बगल में बने बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें। इसमें देख लेते हैं विद्यापति कौन थे। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार से संबंधित है। विद्यापति कौन है, तो मैथिल कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे प्रश्न देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु मनाया जाता है। तो शरद ऋतु। देखिए, ये सारे प्रश्न जो है बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए एक एक करके। हम आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही दे रहे हैं। कल उम्मीद रख लीजिए इसमें से आपको बहुत हद तक प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। तो नीतिकारों द्वारा शत्रु माना गया है आलस्य को। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। तो मैत्रेयी। ये सही हो जाएगा। दूसरा है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला का क्या नाम था। तो उनका नाम था गार्गी चाणक्ययी। फिर विजयांका किस कल की कवियत्री थी। तो ये जो थी प्रथम थी। गायंती देवा की गीतकानी पुरुषा श्रुतवात पद्य किस पुराण से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका विष्णु पुराण। इसका सही जवाब होगा विष्णु पुराण। आगे देख लेते प्रश्न। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। तो देशभक्ति है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, और आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कल एग्जाम देने से पहले आप ये देख लें कि कौन सी रचना के रचनाकार कौन है। आप ये देख करके ही जाएं, वहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। फिर संस्कार की कुल संख्या कितनी है। देखिए, आसान प्रश्न है। तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। गोदान किस संस्कार का प्रमुख कर्म है। तो गोदान जो है केशांत का है। फिर परम तृप्ति किससे मिलती है। तो परम तृप्ति जो है शिक्षा से मिलती है या विद्या से। तो ये हो जाएगा सही जवाब। फिर नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। क्या सब सूत्र क्या होता है। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। फिर कर्मवीर कथा का नायक कौन है। तो कर्मवीर कथा का जो नायक है वो राम प्रवेश राम है। आगे देखते हैं, छात्रों का तप क्या है। तो ये अध्ययन है। 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की कब की गई। 1875 याद रखना है, 1875। 1975 नहीं होगा वहाँ, इसीलिए कह रहे हैं आपको ध्यान से देख लीजिए, 1875 होगा। तो हम देखिए, हम गारंटी दे रहे हैं आपको, अगर वीडियो का आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका ये प्रश्न एक भी छूटेगा नहीं। तो विरजानंद किसके गुरु थे। तो विरजानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। स्वामी दयानंद का परिवार किसके उपासक थे। तो ये शिव जी के थे। आप पढ़े होंगे कि मूर्ति पूजा के अंत में बाद में ये विरोधी हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि शंकर जी के मूर्ति पे चढ़ा हुआ लड्डू मूस महाराज खा रहे हैं, मतलब मूसा महाराज यानी चूहा खा रहे थे। इसके बाद उन्होंने मूर्ति पूजा बंद कर दिया, मतलब कि मूर्ति पूजा के वो बाद में विरोधी हो गए। और उस समय दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था। मूल शंकर। ये प्रश्न भी आपको आ सकता है। फिर है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। फिर है कर्णस्य दानवार्ता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है। तो ये स्वप्नवासवादता के लेखक हैं भास। ये जो है स्वप्नवासवादता के लेखक हैं, यहाँ से लिया गया है। फिर है स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका स्वजोड़ छंदम। ठीक है, स्वजोड़ छंद। ये देखिए संस्कृत है, तो आपका ये सही जवाब इसका हो जाएगा बी नंबर, सही हो जाएगा स्वजोड़ छंदम, स्वच्छंद। फिर विद्या जोड़ एकाक की संधि क्या होगी। तो इसका सही जवाब होगा विद्ये का। विद्ये का सही हो जाएगा आपका। फिर हम देखते हैं 27 नंबर का, ए और ओ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ए सॉरी, ए नहीं है, यहाँ अ और औ है। अ और ओ से मिलने से औ बनता है, ये सही हो जाएगा। फिर इति जोड़ ततः, इति जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा। तो मूर्ति पूजा, तो ये सही हो जाएगा। फिर है
संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त, देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्षमा चाहेंगे, ये वाला जो है इसका मूर्ति पूजा का समस्त विग्रह होगा मूर्तस्य पूजा, और संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृत शिक्षा, ऊपर वाला ए नंबर सही हो जाएगा इसका। फिर देखते हैं 31 नंबर का, गोलगिरी हम में से कौन सा समास है? तो गोलगिरी हम में जो है आपका कर्मधारय है। अवयवी भाव समास में क्या होता है? अनु आ प्रति भर यथा यावत हर लगा रहता है। अवयवी भाव में अनु आ प्रति भर यथा यावत हर लगा रहता है, तो वो अवयवी भाव होता है। नज्ञ समास का क्या है? इसमें ओ अन नो न गैर लगा रहता है, तो नज्ञ समास हुआ। फिर द्वंद्व में देखिए क्या होता है? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, लोटा डोरी, दिन रात, तो इस प्रकार की बात होती है। फिर द्विगु समास का उदाहरण कौन है? द्विगु समास में क्या होता है कि इसका जो प्रथम पद होता है संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये पंचवटी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए दशानन जो है दोनों में आ जाएगा। ये दशानन है ना, दशानन जो है रावण को भी कहा जाता है, ये बहुव्रीहि में आ जाएगा। लेकिन इसका अगर संधि अगर आप विग्रह करेंगे तो आप पाएंगे, इसका लिखेंगे आप 10 हैं जो जिनके आनन अर्थात रावण। लेकिन यहाँ पे 10 का जब आएगा तो ये क्या होगा? द्विगु में ये भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पंचवटी लेकर के चलना है, द्विगु नहीं लेना है, क्योंकि इसका 2 अर्थ हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ छोड़ देना है अभी। फिर 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं, यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? तो कविशु ये कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ग्रामम उभयतः वृक्षासनति, वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब आप में कमेंट करके बताएंगे इसमें आपका क्या है। इसका देखिए श, इसका जो सही जवाब हो स डैश सज्जन प्रतीयते, इसका जो सही जवाब हो जाएगा स वस्त्रेण, मतलब ये वस्त्र से सज्जन प्रतीत होता है। फिर नमः में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? इसका जो सही जवाब आपका होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। नमः में देखिए इसमें जो होगा चतुर्थी हो जाएगा, नमः में चतुर्थी होगा। किस शब्द में आ उपसर्ग है? आ उपसर्ग जो है आकार, इसमें उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व आते हैं, तो आकार में होगा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें दूर उपसर्ग हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका तिष्ठति, बी नंबर सही हो जाएगा बी। फिर देखते हैं पाश्यामी किस लट लकार का है? तो इसका जो ये लिट लकार का होगा। पाश्यामी जो किस लकार का रूप है? तो ये लिट लकार का है। आपको पूछा जा सकता है लकार के कितने प्रकार होते हैं? लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार और विधि लिंग लकार होता है, तो आप याद कर लेंगे किताब से देख करके। जहीं जिस धातु का रूप है वह क्या है? तो हन हो जाएगा इसका। मात्रा में कौन सी विभक्ति है? तो मात्रा में जो है तृतीया विभक्ति है। फिर नदीशु किस शब्द का रूप है? तो नदी का रूप है। 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं, साधु, देखिए इसमें साधु और मुनि ये दोनों आप खुद से देख करके आप देखेंगे। हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप ऐसे तो याद कर लेंगे, डायरेक्ट आपको याद नहीं करना, आप पहले एक बार देख लीजिए, इसमें से आपको कल प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। फिर गम जोर क्षत्रिय में से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका जो है गमश्यति, तो कौन सा होगा? गमश्यतु, ये हो जाएगा सही। फिर पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है ल्यूट प्रत्यय है। पठनम में कौन सा है? तो ल्यूट प्रत्यय है। नागरिक में कौन सा पद देते हैं? तो देखिए इक जो है ठक होता है, ठक जो चेंज हो जाता है किसमें? इक में। तो इसमें देखिए यहाँ ढक नहीं होगा, ढक यहाँ पे गलती टाइप हो गया है, तो यहाँ ठक होगा। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा इसको। जिसमें इक लगे, जैसे नागरिक हुआ या और किसी प्रकार का लेंगे, इक जिसमें होगा वो ठक लगेगा, ठक जो है इक में परिवर्तित हो जाता है। राष्ट्र जोड़ ई से क्या बनता है? राष्ट्रीय बनता है, राष्ट्रीय, ये आपका सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए इसमें हर्षी है लेकिन दीर्घई होता है। मूषक जो टाप से क्या बनता है? तो मूषिका बनता है। मूषक जो टाप से का क्या बनता है? मूषिका, ये सही हो जाएगा। श्रीमती में कौन सा स्त्री पड़ती है? तो ये वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको कल या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से अपने अनुसार से वीडियो सब देख सकते हैं। और कल हम आपको इसी तरह आंसर की आपको दे देंगे आपके संस्कृत का। तो धन्यवाद।